नमस्कार दोस्तों। चाहे सरकार को जो करना है कर ले, पुलिस फोर्स लगा ले, घर नहीं खाली करेंगे तो नहीं खाली करेंगे। ये ऐलान जिस वक्त बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी ने किया, शायद राबड़ी देवी के इस बयान को पटना में बैठे अपने दफ्तर में सम्राट चौधरी सुन रहे थे। राबड़ी देवी ने दिल्ली से पटना लौटते ही सीधे तौर पर सरकार को कहा कि चाहे जो करना है कर लो, अब युद्ध का आगाज होना है तो हो जाए, कल होना है तो आज हो जाए। लेकिन वर्ष 2006 में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष रहते जो 10 सर्कुलर रोड आवंटित हुआ है, उस घर को खाली नहीं करेंगे। राबड़ी देवी का काफिला पटना एयरपोर्ट से जब पटना के 10 सर्कुलर रोड वाले राबड़ी आवास के अंदर घुसा, ठीक थोड़ी देरों के बाद राबड़ी आवास पर सैकड़ों की संख्या में पुलिस बल के जवानों को भेज दिया गया। 2 अधिकारी अंदर गए, एक मजिस्ट्रेट, एक डीवाईएसपी रैंक के अधिकारी। राबड़ी देवी से बातचीत किया और आज जब उतनी बड़ी संख्या में पुलिस बल के जवानों को राबड़ी देवी के आवास पर भेजा गया था, तो यह समझ आया कि सरकार ने राबड़ी देवी को डराने की कोशिश की है, राबड़ी देवी को धमकाने की कोशिश की है। या तो प्रेम से 10 सर्कुलर रोड वाले घर को खाली कर दें वो, नहीं तो जितनी संख्या में पुलिस बल के जवान आज गए थे, इतनी ही संख्या में फिर जाएंगे और वो उस घर को खाली करा कर ही मानेंगे। दोस्तों, सरकार ने एक बड़ा मजेदार वाकया भी किया है। पटना का 10 सर्कुलर रोड नंद किशोर राम, जो बिहार के पशुपालन विभाग के मंत्री हैं, उनके नाम पर आवंटित कर दिया है और इस बात में कोई दो राय नहीं। ये दर्ज कर लीजिएगा अपने सादे पेपर पर लिख करके नोट में कि सरकार में बैठे लोग, सत्ता संरक्षित राजनीतिक दल के नेता आने वाले वक्त में यह कहेंगे कि एक दलित को मिले घर पर राबड़ी देवी ने कब्जा जमाया है। दोस्तों, राबड़ी देवी से जब आज बिहार राजद के प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल मिलने पहुंचे, इन तमाम धमकी धौस की तस्वीरें आने के बाद तो राबड़ी देवी ने उन्हें कह दिया कि जाकर बता दीजिएगा सम्राट चौधरी से, ये घर खाली नहीं करेंगे। और नहीं करेंगे मीन्स नहीं करेंगे। सरकार को जो करना है कर ले, सरकार को जो समझना है वो समझे। और ये घर नियमानुसार मिला हुआ है। ये घर आज नहीं, जब पहली बार नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने थे तब से मिला हुआ है। मंगनी लाल मंडल जब बाहर निकले तो मंडल साहब ने कहा, इसका प्रतिकार होगा, प्रतिकार होगा, प्रतिकार होगा। जरूरत पड़ी तो कोर्ट जाएंगे, रास्ता किसने नहीं देखा है। दोस्तों, नंदकिशोर राम को घर आवंटित करके सरकार दलित कार्ड खेल चुकी है और आने वाले वक्त में, मैंने पहले ही कहा, इस बात को दर्ज कर लीजिए, लिख लीजिए कि मौजूदा सरकार और सरकार में शामिल राजनीतिक दलों के नेताओं के बयान से आप ये समझेंगे कि कैसे दलित कार्ड खेलकर राबड़ी देवी को अपने जाल में बीजेपी ने फंसाया है। लेकिन इस बंगले की कहानी को समझाएंगे, इससे पहले मंगनी लाल मंडल की मुलाकात से पहले, पुलिस बल के जवानों के मार्च से पहले राबड़ी देवी ने क्या कहा था वो सुनिए। फोर्स बुला के सम्राट चौधरी नया मुख्यमंत्री बनल है ना, उचित लगता है आपको? बुला के खाली करा है, फोर्स बुला के हम नहीं खाली करेंगे। उचित लगता है आपको? ये बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री, बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री राबड़ी देवी बोल रही हैं। और राबड़ी देवी के बयान मायने रखता है, काफी अहम है। देखिए, राबड़ी देवी ने सम्राट चौधरी को ललकारा है और आपको मालूम है सम्राट चौधरी कौन है? इन्हीं राबड़ी देवी की सरकार में पहली दफे मंत्री बने थे। अब तो राबड़ी देवी के समर्थन में अगर राजद के नेता कार्यकर्ता पटना में उतर जाए
तो सरकार कहेगी कि भाई दलित को मिले घर पर कब्जा जमाने के लिए ये सब हो रहा है। लेकिन घर खाली करेंगे क्या? पुलिस के मार्च के बाद मंगनीलाल मंडल ने क्या कुछ कहा वो सुनिए। नहीं आप सबको माइक पीछे कीजिए, जितना लोग हैं सर आराम से, थोड़ा नीचे कीजिए माइक। सर अंदर गए, मैडम से मुलाकात हुई, क्या यार ऐसे क्या बातचीत हुई? तो मैक नीचे कर लीजिए और नीचे कीजिए ना। ये अंदर गए, मैडम से सरकार जो भी कार्रवाई कर रही है वो नियम संगत नहीं है, वो नियम संगत नहीं है, नियमानुकूल नहीं है। सरकार जोर जबरदस्ती करना चाहती है। तो जोर जबरदस्ती करने का मतलब है कि हमको कहती है प्रतिकार करो, तो हम प्रतिकार करने के लिए तैयार हैं। क्योंकि बहुत सारे एमपी हैं, दिल्ली में मकान ले लिया है, यहाँ बड़ा बड़ा बंगला रखे हुए हैं, तो बड़ा बड़ा बंगला नियमानुकूल नहीं है, नियम संगत नहीं है, और एमपी को यहाँ मकान नहीं मिलता है। कई लोग ऐसे हैं जो दो दो मकान रखे हुए हैं, कई लोग ऐसे हैं जो इसके पात्र नहीं हैं, तो उनके नाम से भी मकान आवंटित है। तो उसके लिए भी सक्षम स्तर है, जाएगा मामला सक्षम स्तर में भी। तो सरकार के सही लोगों का मकान करणांकित है, वो भी तो नहीं है उसमें। स्पीकर का बंगला अलग है, स्पीकर अपने मिनिस्टर फ्लैट में है कि बंगला में है, तो ये सब भी तो गलत हो रहा है ना। तो जो मकान 2005 से नीतीश कुमार ने अलॉट किया था राबड़ी देवी जी के नाम से, इस प्रदेश की मुख्यमंत्री रही हैं, इंटाइटल है बड़े मकान की। दूसरा इंटाइटलमेंट जिनका है कि वो नेता प्रतिपक्ष 2005 से रही हैं, तो उस समय से आपने क्यों नहीं ईयरमार्क किया? आज मिनिस्टर को तो ईयरमार्क मकान होता नहीं है, तो मिनिस्टर का उसको मकान लेकर के जो विधान परिषद का सभापति था उसके नाम से मकान आवंटित था, वहाँ भी है, यहाँ भी। और कई लोग हैं, कई एमपी हैं, तो प्रतिकार होगा। इसके नियम के खिलाफ सरकार की कार्रवाई होगी। जोर जबरदस्ती का तो प्रतिकार करेंगे। भी जाएंगे क्या सर इसके खिलाफ? कोर्ट जाएंगे आप? कोर्ट से कौन वंचित है? आवश्यकता पड़ेगी तो विचार करेंगे। सर अभी एक डीएसपी आई थी और एक अधिकारी भी आए थे, क्या बहुत सारा पुलिस बल भी आया था, बल भी लाया गया था, क्या तो कुछ बात हुई है? मैडम से मिले हैं, सिर्फ पूछा है कि हालचाल कब आए, नहीं आए हैं, यही सब जानकारी उनको हुई है। और उन्होंने कहा जो गलत सरकार उनके साथ मजिस्ट्रेट भी आया था। हाँ, तो कहा, उन्होंने कह दिया जो परेशान करने का तरीका है, क्या देखते हैं किस तरीके से आप लोग इसे देखते कहा। मैं पहले महीने जो अपमानित करना चाहता है सरकार, इसी मकान में रहने जलील करना चाहती है, दम्भ दिखाना चाहती है। जहाँ हमारे पास सरकार की ताकत है तो ये हम में दम्भ है, इसी दम्भ का प्रदर्शन सरकार करना चाहती है। अब सुन लिया, समझ लिया बयानों को, तो तस्वीर भी दिखानी जरूरी है। जरा तस्वीर को दिखाएं। इससे पहले आपको बताते हैं, राबड़ी देवी बिहार की मुख्यमंत्री थी। पटना के एक अन्य मार्ग वाला घर उन्हें मिला था। राबड़ी देवी ने जब चुनाव हारने के बाद फैसला लिया कि वो इस घर को खाली करेंगी, तो नीतीश कुमार ने अपने सरकार में रहते तब विपक्ष के नेता को पटना का 10 सर्कुलर रोड वाला घर आवंटित किया था। और दोस्तों, वहां की तस्वीर देखिए, देखिए वहां की तस्वीर, इस दृश्य को देखिए। ये राबड़ी आवास है दोस्तों, और राबड़ी आवास पर पुलिस मार्च कराया जा रहा है। ये देखिए, ये आने वाले वक्त में पुलिस बल के जो जवान दिख रहे हैं, ये राबड़ी आवास को घेरेंगे। ये कहेंगे एक मजिस्ट्रेट के साथ जाकर कि राबड़ी देवी को इस घर को खाली करना पड़ेगा, और उन्हें 39 हार्डिंग रोड में जो घर मिला है उसमें जाना होगा, और राबड़ी देवी इस घर को छोड़ेंगी नहीं। आसानी से इस बात को समझ लीजिए। यह लड़ाई होगा, यह युद्ध मैंने कहा कि होना है तो शुरू हो जाए। राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, लालू यादव, राष्ट्रीय जनता दल अब इस बात को सहन करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन जब तेजस्वी यादव दोस्तों दिल्ली में हो, लालू यादव सिंगापुर में हो, उस वक्त उनके घर पर पुलिस भेजकर
उनके घर के अंदर मजिस्ट्रेट भेजकर सरकार क्या दिखाना चाहती है, क्या करना चाहती है, इस बात को समझना होगा। मंगनी लाल मंडल ने कहा कि ये जो सरकार कर रही है ये अपमान करने का एक नजरिया है। अब जरा सवाल है, अगले रिपोर्ट में आपको बताएंगे भी कि पटना में कितने माननीयों को घर मिला है और उन्हें दिल्ली में भी घर मिल गया है जो लोकसभा वाले हैं। तो क्या उन्होंने पटना वाले घर को खाली कर दिया है? क्या उनसे घर ले लिया गया है? राबड़ी देवी महिला हैं, विपक्ष की नेता हैं, और जब वो पटना में अकेली महिला अपने घर में थी तो मजिस्ट्रेट भेजना, डीवाईएसपी रैंक के अधिकारी को भेजना, घर के बाहर सैकड़ों पुलिस बल के जवानों को लगाना सरकार की मंशा दर्शाती है। अब दोस्तों समझना होगा इस घर के बारे में। राबड़ी देवी जब सत्ता से विपक्ष में आई तब से वो इस घर में रह रही हैं। सरकार जब महागठबंधन की बनी तब से वो इस घर में रह रही है। सरकार जब महागठबंधन की गई तब भी वो इसी घर में रह रही है। 15 में प्रचंड बहुमत की सरकार बनी तब भी वो इसी घर में थी। लेकिन दोस्तों आपको ये बताना चाहता हूं कि ये वो घर है राबड़ी देवी के लिए जहां से उनका इमोशन जुड़ा है। लालू यादव के राजनीतिक सफर का वो पड़ाव वाला जगह है जहां लालू यादव ने तमाम चुनावी रैलियों को करने के बाद उसी जगह पे पड़ाव लिया, वहीं जाकर वो ठहरे, वहीं रुके, वहीं रात्रि विश्राम किया। और आप जब तेजस्वी यादव के भी कार्यक्रम चार्ट को देख रहे होंगे तो समझ में आ रहा होगा, बिहार में जहां जहां तेजस्वी जाते हैं वहां से लौटते वो सीधे राबड़ी आवास ही जाते हैं। चुनावों की तमाम रणनीतियां भी 2005 के बाद राबड़ी आवास में ही बनी। राबड़ी आवास में ही राबड़ी देवी ने, लालू यादव ने, तेजस्वी यादव ने बैठकर तमाम समीक्षाएं की, तमाम सियासी समीकरण गढ़े और राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं के लिए, नेताओं के लिए वो सिर्फ सरकारी एक बंगला नहीं, वो पटना का राबड़ी आवास है। 10 सर्कुलर रोड वाला वो बंगला राबड़ी आवास है, राबड़ी आवास। और अब जो सम्राट चौधरी की सरकार है, बगल में पड़ोसी है नीतीश कुमार, तो शायद वो नीतीश कुमार के ठीक बगल में लालू यादव को रखना नहीं चाहते हैं और यही वजह है कि इस बंगले को खाली कराया जा रहा है। तो जरा सोचिए कि जिस महिला की इमोशन इस बंगले से इस वजह से जुड़ी हो कि लंबा वक्त इस बंगले में बिताया है, वो घर के जैसा है और जिम्मेवार पद पर जब वो हैं उस हैसियत से उन्हें वो बंगला आवंटित होना चाहिए, तो फिर सरकार को इतनी जल्दीबाजी और बेचैनी क्यों है? प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद।